दिल्ली के आजाद मार्केट में 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर पड़ी। इस हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं, कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने का काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। अभी भी धूल का गुबार जो है देखने को मिल रहा है। मलबा यहां पर बिखरा हुआ है, आसपास के घरों को भी इससे नुकसान पहुंचा है और काफी लोग ऐसे हैं जो इस मलबे में फंस गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मलबा यहां पर फंसा हुआ है और लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना यहां करना पड़ रहा है। चार मंजिला इमारत गिरने से कई लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहा जा रहा 5 मजदूर हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे मलबा जो है वो पूरी तरह से बिखर गया है। खबर यह भी है कि अभी भी कई लोग यहां पर दबे हुए हो सकते हैं। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि वहां पर फिलहाल स्थिति क्या है, कितने लोग अभी भी मलबे में फंसे हो सकते हैं, जानकारी दीजिए। देखिए शुभांकर, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि दरअसल यही वो बिल्डिंग है जो लगभग सुबह तकरीबन 8:05 पर भरभराकर के गिर गई। 4 मंजिला ये इमारत थी। अभी आप देखेंगे कि जो बिल्डिंग है उसके ऊपर एनडीआरएफ की जो टीमें हैं बड़े बड़े कटर्स के जरिए इस बिल्डिंग में जो गार्डर्स लगे हुए हैं जिस पर ये पूरी बिल्डिंग बनाई जा रही थी, इसको स्ट्रक्चर इसका खड़ा किया जा रहा था, उसको पूरी तरीके से आरी और कटर के जरिए जो है वो काटा जा रहा है। तकरीबन 5 मजदूर जो हैं इसके अंदर अभी घायल हो चुके हैं, जिनको अस्पताल बाड़ा हिंदुराव में एडमिट कराया गया है। लेकिन अभी कई और भी लोग जो है वो इसमें दबे होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है एनडीआरएफ की टीमों के जरिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लगातार लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार यहाँ पर लगा हुआ है। और आप देखेंगे ये जो बिल्डिंग है और इस मकान के बीच में तकरीबन 3 फीट की एक गली थी जिसमें करीबन 3 से 4 मकान थे। उस पूरे रास्ते पर इस वक्त मलबा जो है वो यहाँ पर भरा पड़ा है। अंदर की तरफ कई सारे लोग जो है वो अभी भी कई सारे बिल्डिंगों के अंदर मौजूद हैं। उनको बाहर निकालने की कोशिश जो है वो लगातार एनडीआरएफ की टीमों के जरिए की जा रही है। आप समझिए कि किस तरीके से जब ये हादसा हुआ इस आसपास के पूरे इलाके में जो गलियां हैं वो काफी ज्यादा संकरी है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से दिखाऊंगा कि जो तस्वीरें हैं जो गलियां हैं वो काफी ज्यादा छोटी हैं, 6 से 7 फीट के आसपास की गली है। और यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीमें, फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं उनको इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन बने रही हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी मिलन भी मौजूद हैं। हम उनके पास एक बार जा रहे हैं। मिलन, कुणाल ने हमें दिखाया किस तरह से वहां मलबा गिरा हुआ। जिस तरफ आप खड़ी हैं जरा बताइए वहां से किस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कई लोग अभी फंसे हैं। 5 मजदूरों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया। तो तस्वीरों को दिखाते हुए वहां से जो भी जानकारियां हैं वो हमारे दर्शकों साझा कीजिए। जी बिल्कुल शुभांकर, देखिए इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं आपको पीछे मेरे कैमरा पर्सन आलोक दास दिखाएंगे कि जैसे धीरे धीरे सरिये जो है एक एक करके वहां से हटाए जा रहे हैं। दिक्कत ये है इस इलाके में क्योंकि 1 या 2 पिलर जो हैं आसपास के घरों पर गिर गए हैं और क्योंकि वो आसपास के घरों पर गिर गए हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि 11 ऐसे जो मकान है आसपास उनको खाली किया जाए, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे एक छोटी सी आपको गाड़ी दिख जाएगी सामने, क्योंकि यहाँ पर वो मलबा लगाने के लिए रखी हुई है लेकिन कोई जेसीबी मशीन यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पतली सी गली है, यहाँ जेसीबी मशीन नहीं आ पाएगी। तो लगभग पूरी रात यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलने की आशंका लग रही है और एनडीआरएफ भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। हम दिखा रहे हैं कि हाथों से वहां से ईंटें एक एक करके निकाली जा रही हैं, रखी जा रही है बाहर, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है यहाँ पर ये सफाई करने का। और जब तक ये सब चीजें साफ नहीं होती हैं तब तक अगर कोई नीचे दबा हुआ है या अंदर फंसा हुआ है उसकी जो आशंकाएं हैं एनडीआरएफ जता रही है। दूसरा, जो महिलाएं हैं, जो घर के बच्चे हैं और परिवार वाले, उनके दरवाजे उस तरफ से शुभांकर बंद हो गए हैं क्योंकि पिलर उस पे गिर गए हैं और दरवाजे बंद होने के कारण कुछ परिवार अंदर ही घरों के अंदर फंस गए हैं, जहां मेरे सहयोगी सुशांत भी इस वक्त खड़े हैं। लेकिन यहां से आप देख रहे हैं अभी अभी डॉक्टर हर्षवर्धन भी आके गए क्योंकि वो इस इलाके के सांसद भी हैं और यहाँ पर लोग भी जमा है काफी, यहाँ पर अफरा तफरी भी काफी हो रही है। एक तरीके से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी खड़े हैं, लेकिन कोई ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा जब तक यहाँ पर कोई जेसीबी नहीं आती और नामुमकिन है शुभांकर यहाँ पर किसी जेसीबी का आना। बिल्कुल मिलन, आपने जानकारियां दी, वहां के लोगों की परेशानियां हम समझ सकते हैं, लेकिन एक बार जरा दर्शकों को दिखाते हैं कि जिनकी परेशानियों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं। जिस जगह पर यह घटना घटित हुई है वहां के स्थानीय लोगों से आज तक ने बातचीत की, वो बातचीत हम आपको सुनवाते हैं। उनके दर्द को सुनिए, समझिए। ये तो बोला आप बराबर वाले मकान में रहते थे? हाँ, ये वाला मकान। क्या हुआ अचानक? अचानक हम तो सो रहे थे, हमें नहीं पता, एकदम से आवाज आई है धड़म धड़नी से।
ये बाथरूम कर रहे थे तो एकदम इनके ऊपर मलबा आया, थोड़ा ये अंदर भाग गया। बस हाँ, हम तो बहुत घबराहट हो रही है। हमारा तो रास्ते भी बंद हो गए सारे, बिल्कुल भी। क्योंकि जब ये हादसा हुआ था काफी लोग गुसल, हमारे यहाँ वॉशरूम सारे दोनों ढह गए। जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त हमारे काफी लोग होते, बट भगवान की उससे कोई उस टाइम था नहीं। हाँ, हम यहाँ से अपने सीढ़ी से निकल के दूसरे मकान से जा रहे हैं। बन रही थी, क्या हो रहा था? ये बन रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। कितने मंजिल बनी हुई थी इमारत? ये चौथी चल रही थी ये। कितने लोगों के दबे होने की अभी आशंका लगाई जा रही है? अभी तो है इनके नीचे दबे, तो शाम तक खबर आएगी इनके पास कि कौन कौन दबा है। विद लेबर जो काम कर रहे थे 15-20 तो होंगे, क्योंकि आवाजाही भी काफी रहती है हमारे यहाँ पे। और हम लोग नीचे ही काम करते हैं, हाथ धोते हैं। बराबर में भी काम नहीं हुआ, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाता है यहाँ तो।